परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1242 में आप सभी का विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 3। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। इफिसुस की कलीसिया की स्थापना संभवतः अक्विला और प्रिस्किल्ला के द्वारा हुई थी। प्रेरितों के काम 18 की 19। बाद में प्रेरित पौलुस 3 साल तक वहां रहकर उन्हें वचन सिखाया था। प्रेरितों के काम 20 की 31। आखिरी बार इफिसुस के प्राचीनों से विदा होते समय पौलुस उन्हें चिताया था कि उनके ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अर्थात विश्वासियों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। प्रेरितों के काम 20 की 30। इफिसुस से आने के बाद पौलुस ने अपना शिष्य तीमुथियुस को इफिसुस की ओर भेजा ताकि वो कलीसिया की मदद प्रेरित पौलुस का एक प्रतिनिधि के रूप में करे। याद रखनी है, स्थानीय कलीसिया की अगुवाई करना प्राचीनों की सेवकाई है। प्रेरितों के काम 20 की 17, 28 से 31 तक। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 से 3 तक। तीमुथियुस को पौलुस इफिसुस इसलिए भेजा ताकि वह पौलुस का एक प्रतिनिधि के रूप में वचन की शिक्षा के मामलों में प्राचीनों की मदद करे ताकि वे कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सके। परंतु जैसे ही तीमुथियुस इफिसुस पहुंचा, कलीसिया में शैतान झूठी शिक्षाओं के बीच बो चुका था। जैसे पौलुस प्राचीनों को चेताया था, वैसे ही कलीसिया के अंदर से ही झूठे शिक्षागण खड़े हो गए थे जो यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित कहानियों और वंशावली के आधार पर तैयार किया गया मानुषिक ज्ञान को वचन की शिक्षा के बहाने कलीसिया में सिखाना शुरू किए थे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 4। ह्यूमेनियुस, सिकंदर, फिलेतुस आदि लोग इफिसुस में इस झूठी शिक्षा के प्रचारक थे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 20, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय पद 17। पौलुस तीमुथियुस को आदेश दे रहा है कि इन झूठे शिक्षकों से स्पष्ट रूप में कह दे कि पौलुस के द्वारा जो शिक्षा वचन के आधार पर सिखाई गई है उसके साथ अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। इन लोगों के द्वारा सिखाई गई झूठी शिक्षाएं इफिसुस की कलीसिया में विश्वासियों के आपस का प्रेम को नष्ट कर दी थी। विश्वासियों के बीच में भाईचारा नष्ट होकर फूट होना शुरू हो गया था। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 1 से 6 तक। प्रकाशित वाक्य 2 का 4। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मसीही विश्वास और मसीही जीवन का आधार वचन की शिक्षा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र प्रेरितों को सिखाया, जो प्रेरितों के द्वारा कलीसिया में सिखाई गई थी। कलीसिया को उसी शिक्षा में बढ़नी है जो प्रेरितों के द्वारा पहली सदी की कलीसिया में सिखाई गई थी। प्रेरितों के काम 2 की 42, 20 की 31। प्रेरितों के द्वारा पहली सदी की कलीसिया में दी गई शिक्षा परमेश्वर का वचन ही था। वे लोग अपनी बुद्धि से उसमें कुछ भी जोड़कर नहीं सिखाए थे। दूसरा कुरिन्थी 2 की 17। उसी शिक्षा को किसी भी जमाने की कलीसिया को सिखानी है और पालन भी करना है। हम एक ऐसा जमाने में जीवन बिता रहा है जहां वचन की शिक्षा के साथ साथ कई अन्य चीजें भी मिलाकर सिखाते हैं। कोई मानुषिक प्रथाओं को वचन के साथ मिलाकर सिखाते हैं, तो और कुछ लोग अपने जीवन के अनुभवों को वचन के साथ मिलाकर सिखाते हैं। ये दोनों गलत है। वचन को वो जैसा है वैसा ही सिखाया जाना चाहिए और वचन को वचन से ही समझाया जाना भी चाहिए। अन्य प्रकार की परिभाषाएं पूर्णतः गलत है। कई लोग संदेश देने के शुरुआत में बाइबल से कोई पद, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते समय चाबी डाल के स्टार्ट करते हैं, वैसे ही पद उठाकर शुरुआत में पढ़ लेते हैं। स्टार्ट होने के बाद जब तक गाड़ी ऑफ नहीं की जाती है, चाबी से कोई मतलब नहीं रहता ना। वैसे ही प्रचार करने वाला प्रारंभ में एक पद पढ़ने के बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब घूम कर आएगा, जिसका शुरुआत में पढ़ी गई पद से कोई संबंध ही नहीं है।
अंत में एक बार शुरुआत की पद को याद दिलाकर समाप्त भी करेगा। बस सुनने वालों का आधा घंटा या एक घंटा बर्बाद। गलत प्रकार की शिक्षा कलीसिया में फूट उत्पन्न करता है, प्रेम नष्ट करता है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि कलीसिया में अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। आपको वचन का सही ज्ञान यदि नहीं है तो चुप रहना एक अच्छी सेवा होगी। गलत शिक्षा सिखाने से अच्छा है कुछ नहीं सिखाना, ताकि गलत शिक्षा से लोग भटक जाने से अच्छा है कि हम चुप रहने के द्वारा कोई नुकसान कलीसिया को ना हो। यदि आपको सिखाना ही है तो प्रयास करें कि वचन को वचन से ही समझाया जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।